अलग एक दुनिया। हुदा कुछ 18 साल की थी जब उसको यह एहसास हुआ कि उसकी और लड़कियों की तरह पुरुषों में दिलचस्पी नहीं है। उसकी फितरत समलैंगिक थी। स्त्रियां उसे बहुत आकर्षित करती। किसी की आंखों पर उसका दिल आ जाता, किसी के होंठों की बनावट उसको अच्छी लगती। उसके पड़ोस के घर में मीरा रहती थी, जिस पर सारे मोहल्ले के लड़के फिदा थे। जब भी घर से निकलती नजरों से गिर जाती थी, इसीलिए मीरा की माँ उसे अकेले कहीं नहीं जाने दिया करती थी। हुदा से कुछ 2 साल बड़ी थी मीरा। एक दिन आपी की तबीयत खराब होने पर अम्मी अब्बू उनके यहाँ जा रहे थे, तो हुदा को पड़ोस में मीरा के घर छोड़ गए। मीरा की माँ ने कॉफी बनाई और मीरा से कहा कि हुदा को अपने साथ खिलाने के लिए। मीरा हुदा को अपने कमरे में ले गई और अपनी बनाई चित्रकारी दिखा रही थी। हुदा बुद्ध बनकर बस मीरा के होंठ, उसकी आंखें, उसके बाल और उसका चेहरा देख रही थी। तड़प सी एक महसूस कर रही थी, गला सूखा जा रहा था। जाने किस होश में या मदहोशी में उसने मीरा का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। अब मीरा का मुंह हुदा की ओर था। मीरा ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा। अपने दाहिने हाथ से उसने मीरा के गाल को छुआ और फिर अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ को सहलाते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो। मीरा ने हाथ झटक दिया उसका और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। खुदा रोती हुई बाहर चली गई। लगा जैसे थप्पड़ उसको नहीं, उसके अस्तित्व को पड़ा। शर्मसार थी वो कि अब जब ये सब अम्मी अब्बू को पता लगेगा तो उनको कैसा महसूस होगा। खैर, मीरा ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह स्कूल में सब उसको देखकर हंस रहे थे। खुदा समझी नहीं अचानक से यूं क्यों होने लगा था उसके साथ। लंच के समय स्कूल कैंटीन में मीरा कुछ 8-10 दोस्तों के साथ हुदा के पास आई और जोर से बोली, अब क्या, जो तूने मुझसे घर पे कहा था? और उसके बाद दोहराते हुए जोर से हंस पड़ी। उसके संग उसके दोस्त भी हंस दिए और कैंटीन में बाकी बच्चे भी। बात अब रोज की होने लग गई थी। लोग आते जाते घृणा से देखते थे उसे। यहाँ तक कि अम्मी अब्बू को उसने बात करते सुना। अम्मी कह रही थी, अभी पढ़ाई छुड़वा दो, इसकी 18 की हो गई है, ब्याह करवा दो। और कोई उपाय नहीं। जीना दुश्वार हो गया था। हुदा घर से भाग गई बिना किसी से कुछ कहे। अब तो किसी को कोई दिक्कत ना होगी, मन में सोचा उसने। उसे खुद नहीं पता था वो कहाँ जा रही थी। बस भाग रही थी खुद से या शायद सबसे। हाफते हुए हुदा एक मकान के बाहर रुकी। खंडर सा था, जैसे ऊपरी मंजिल कई साल पहले ढह गई और मानो अब वहां बस मकड़ी के जाले और परिंदों के सिवा कोई ना रहता। परंतु काफी तेज रोशनी आ रही थी वहां से। रोशनी से आकर्षित हो हुदा अंदर चली गई। ये तो कोई अलग सी, कुछ अलग सी, कई रंगों से घिरी दुनिया है। हर चीज बूटियों से और फूल पत्तियों से सजी थी। वहां के लोग मृदुभाषी और बहुत खुश थे। बस प्रेम ही प्रेम था। प्रेम केवल एक व्यक्ति का या वस्तु का नहीं, बल्कि हर एक चीज से, हर एक जीव से था। खुदा को देखते ही सबने उसका सत्कार किया, मानो उसी के आने का इंतजार हो रहा था। वहां उसके जैसे कई लोग थे जो प्रेम करने के लिए मर्द और औरत का फर्क नहीं समझते थे। उसका समलैंगिक होना पहली दफा उसे गुनाह नहीं लगा। यहाँ कोई नहीं था उसका मजाक उड़ाने को। कौन जानता है ऐसी दुनिया है भी कि नहीं। कल्पना महज हो सकती है, परंतु अपनी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो। प्रेम तो प्रेम है, किसी व्यक्ति से किया जाए या वस्तु से। प्रेम कम या ज्यादा नहीं होता, भेदभाव का अधीन नहीं होता। प्रेम का कोई रूप या आकार नहीं होता। काल्पनिक दुनिया को वास्तविकता में खोजना संभव नहीं, परंतु वास्तविक दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सकता है, नफरत को प्रेम में बदलकर। प्रकृति ने काले गोरे का, ऊंच नीच का, स्त्री पुरुष का, जानदार बेजान का या फिर धर्मों का भेदभाव नहीं किया। ये सब
खत्म हो जाएं तो जाने कितनी हुदाओं को अपने रहने के लिए कोई काल्पनिक दुनिया नहीं खोजनी पड़ेगी। बस यहीं तक थी ये कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी, अलग एक दुनिया। ये कहानी लिखी है मेरी टीम से मोहिनी पांडे ने। आप ये कहानी YouTube पर चैनल मीट द विजर्ड पर सुन सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। जस्ट सर्च फॉर meet_the_wizard उर्फ सौरभ शर्मा। मिलते हैं आपसे जल्द ही मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।